आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने सिर्फ आर्थिक गलियारों में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर भी हलचल मचा दी है। भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है जो सीधा अमेरिका के डॉलर साम्राज्य को चुनौती देगा। भारत की आरबीआई ने 3 बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं जो हिला के रख देंगे। पहला हमने किया कि $5 बिलियन के तो हमने जो हमारे पास रिजर्व्स पड़े थे वो हमने बेच दिए, यानी कि हमने $5 बिलियन हमने मार्केट में फेंक दिया है। दूसरा न्यूज़ ये आया कि ये वॉस्ट्रो अकाउंट होता है इसको खोलने की अब अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो ये वॉस्ट्रो अकाउंट में जो सरप्लस होता है, ये मैं सबको समझाऊंगा डिटेल में बाद में, अब वो आप गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी वो शुरू कर दिया है और डॉलर की दादागिरी से आप अपने कंट्री को बाहर ले गए हैं। यानी कि जो डॉलर का डोमिनेंस था उसको आपने अहम खबर शेयर करेंगे आपके साथ है। सोशल मीडिया पर भारतीयों की ये राय सामने आ रही है। अमेरिकन डॉलर की बेसिकली कदर उसके गिरने के इम्कानात हैं। मुआशियात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इस्तेहकाम। जैसा कि हम पाकिस्तानियों ने अक्सर देखा है कि पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीलियाँ और उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना कारोबारी माहौल का भरोसा ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मईशत कमज़ोर हो जाती है। और यही सबक आज अमरीका की मार्केट में देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों बड़ी खबर यह है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज़ ने अमेरिका की रेटिंग में 1 दर्जे की कमी कर दी है। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि डॉलर की कदर जनवरी से अब तक 10.6% गिर चुकी है, जो पिछले 3 माह में सबसे तेज गिरावट। आज आरबीआई और भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर घोषणा की जिसकी चर्चा महीनों से चल रही थी। अब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में भारतीय रुपयों का इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा। मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी भारत से तेल खरीदे, मशीनरी खरीदे या कोई और सामान खरीदे तो वो पेमेंट अब सीधे भारतीय रुपयों में कर सकती है। याद कीजिए साल 2022 भारत ने उस वक्त नियम बनाए थे इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में यूएस डॉलर, यूरो और जापानी येन की जगह भारतीय रुपयों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेडर्स को कई इंसेंटिव्स भी दिए गए थे ताकि वे डॉलर की जगह रुपए में पेमेंट करें, लेकिन फिर बीच में तस्वीरें बदल गई। अरशद मलिक साहब से ट्रम्प का शॉर्ट चलवा के उसके ऊपर भी कमेंट ले लें। ट्रम्प साहब ने भारत को क्या बोला? इंडिया डॉलर है ना वो थ्रेटन होता है। ब्रिक्स डॉलर के मुतबादल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ब्राजील से भी लड़ाई होनी है, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से, अफ्रीका से, तो ये चलेगा काम आगे। 2 पहलू है। डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर साहब इस वक्त कहा जा रहा है कि दुनिया की तकरीबन 60% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यूएस डॉलर में पड़ा हुआ है और ऑफ पावर करने के लिए खित्ते में, लेकिन साथ ही साथ इंडिया और चाइना मिलकर डी-डॉलराइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। हाउ डू यू फाइंड दिस? अभी मैं देख रहा था कि इंडिया का आई थिंक रिजर्व बैंक है, वो कह रहे थे कि इंडिया तकरीबन दुनिया के 18 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेगा। दैट इज वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट डॉक्टर साहब इज कि ठीक है वो तो कर सकेगा, लेकिन ये इंडिया और चाइना का गठजोड़, और अभी रिसेंटली सुनने में आया कि एशियन मॉनेटरी फंड की बात भी हो रही है। इससे पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में ऑलरेडी इंडिया एंड चाइना टुगेदर। सो हाउ डू यू सी दिस इंडिया एंड चाइना वर्किंग टुगेदर फॉर द डी-डॉलराइजेशन? और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अमेरिका का बड़ा जबरदस्त। अब क्यों है ये फैसला गेम चेंजर, ये भी जान लीजिए। दरअसल आरबीआई के पुराने नियम के तहत अगर किसी विदेशी बैंक को भारत में रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए अकाउंट खोलना होता है, जिसे स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट यानी SRVA कहते हैं, तो उसे पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था। ये प्रोसेस लंबा, पेपर वर्क भरा और कई हफ्तों महीनों का था। कई बार डील्स इतनी देर में कैंसिल हो जाती थी और विदेशी बैंक फिर डॉलर में ही पेमेंट करने लगते थे। लेकिन अब आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है और पहले अप्रूवल की बाध्यता खत्म कर दी है। अब ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक खुद SRVA खोल सकते हैं, बस बाद में आरबीआई इसे कंफर्म कर दे। इसका मतलब है कि पेपर वर्क घटेगा, हफ्ते महीनों की देरी खत्म होगी। विदेशी बैंक जल्दी रुपए को अपनाएंगे, भारत के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फास्ट पेमेंट मिलेगी, डील कैंसिल होने का खतरा घट जाएगा। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से हम डी-डॉलराइजेशन का वर्ड सुन रहे हैं, जिसका मतलब सिंपल है कि डॉलर्स का मोनोपोली अब खत्म करना, थोड़ा की करेंसी को भी बढ़ाना। ब्रिक्स करेंसी भी लॉन्च हो गई है, कर्टेसी हमारे पुतिन भाई की है। मतलब अब डॉलर का कंपटीशन सच में शुरू हो गया है। तो आरबीआई ने सोचा हम क्यों पीछे रहें और बड़े धमाकेदार स्टेप्स लिए।
सबसे पहला आरबीआई ने लगभग $5 बिलियन बेच दिए। OLX पर नहीं बेचे, मार्केट में डाला ताकि इंडियन रुपी थोड़ा और पावरफुल हो जाए। और पहले जैसे वेस्ट्रो अकाउंट जो इंडिया में खोलना थोड़ा टफ था, सबका नहीं खुलता था, अब आरबीआई ने बोला आओ जी आओ, सबका स्वागत है। जो भी देश में वेस्ट्रो अकाउंट्स खोलना चाहता है वो सबका वेलकम है। और इसका रिजल्ट लगभग 30 देश ऑलरेडी अपना वेस्ट्रो अकाउंट भारत में खोल चुके हैं। और जब से अमेरिका ने अपना एटीट्यूड दिखाया है, आरबीआई ने भी फुल बॉलीवुड स्टाइल में रिप्लाई दिया है, हम भी किसी से कम नहीं। अब रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, इटली और बाकी कई देश अपना अकाउंट भारत में खोल चुके हैं। रुपई खेल रहे हैं। डॉलर भाई थोड़ा शॉक में है, पर भारत ने क्लियर बोल दिया है कि भाई हम तुम्हारे बगैर भी पार्टी कर लेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसे ही पावरफुल अपडेट्स मैं आपके तक पहुंचाता रहूं। मेरा नाम है नितेश, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वो बाहर ले गए हैं, यानी कि जो डॉलर का डोमिनेंस था उसको आपने क्रश करना शुरू कर दिया, ये ऐसा दिखता है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या है। पहली बात ये समथिंग मैसिव है, ये छोटी न्यूज नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अब एक चीज डिलीवर करना शुरू कर दिया। और ये पावरफुल फाइनेंशियल ब्लोज हैं एक एक कर जो मैं पिछले 15-20 साल से मैं जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने किया है ये गेम चेंजिंग है। आपने अपने रुपये को अब तक जो कंट्रोल कर रखा था उसको आपने बाहर निकालना शुरू कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट वो लगे हैं कि ये सारी दुनिया को ठीक करना है या उल्टा सीधा करना है, और हमारी गवर्नमेंट ने अपनी रीड द न्यूज वेरी केयरफुली, देन यू विल अंडरस्टैंड। RBI has said to have sold at least $5 billion to boost rupee। क्या लिखा है? हमने रुपी को बूस्ट करने के लिए ये काम किया है। अब आपने हिटबैक के लिए काम नहीं किया, क्योंकि इंडियन रुपी वीक हो रहा था, आपने मार्केट में डॉलर को फेंक दिया ताकि रुपी स्ट्रांग हो जाए। ये मूव है जो इंटरनेशनल ट्रेड में अब ये काम करते हैं, यानी कि ये किसी की डिक्टेटरशिप को हिट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने रुपी को स्ट्रांग करते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब डॉलर को मार्केट में फेंकते जा रहे हैं। और जो डॉलर की डोमिनेंस थी कि कोई भी सेटलमेंट करनी है आपको डॉलर में करनी पड़ती है, अब आप कहते हैं नहीं, अब ये सारा काम ये इंडियन रुपी में ही होगा। जबरदस्त इत्तेफाक है। देखिए, इंडिया में आजकल बड़ा शोर हो रहा है डी-डॉलराइजेशन का। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। इंडिया को चाहिए अमेरिका से टेक्नोलॉजी, कहेंगे प्लीज़ हमको 5th जनरेशन फाइटर्स के जेट इंजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अमेरिका इनके लिए डिफेंस के लिए बजट भी कर रहा है। एंड देन ऑन दैट कहें आप हमारी मदद करें और हम आपको डुबाएंगे, हम आपका इन्फ्लुएंस कम करेंगे। आई मीन लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। डॉलर का ना को लेना है ना देना है। तो अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? बड़ा सिंपल है कि जो ये अकाउंट्स हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं, इसको खोलने के लिए आपको बहुत लंबी एक वो अप्रूवल लिस्ट होती थी, आपको जो है महीनों तक वेट करना पड़ता था, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था। और आपको मालूम है हमारे कंट्री में बाबू लोग काम कैसे करते हैं। अब ये सारा जो टेंशन चल रही है उसके बीच में गेम चेंजिंग आपने एक सर्कुलर निकाल दिया। क्या? अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट आप आराम से खोल सकते हैं। आपको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब कोई भी कंट्री अगर वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना चाहे तो आप खोल सकते हैं, यानी कि। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों बहुत दिनों से डी-डॉलराइजेशन की बात हम लोग सुन रहे हैं, यहाँ तक कि ब्रिक्स करेंसी भी हमने देखा कि पुतिन साहब ने लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भारत और अमेरिका का भी संबंध है, इसको देखते हुए आरबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और आरबीआई ने 3 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिसको लेकर दोस्तों इसमें पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है। पहला कदम है कि आरबीआई ने दोस्तों लगभग $5 बिलियन को दोस्तों आरबीआई ने बेच दिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में उतार दिया है, ताकि इंडियन रुपीज को मजबूत किया जा सके। और इसी के साथ दोस्तों आरबीआई ने वॉस्ट्रो अकाउंट भारत में खोलने का नियम रूल जो पहले दोस्तों थोड़ा टाइट था, अब इसको आरबीआई ने एकदम ही लूज कर दिया है। और आरबीआई का कहना है कि जो विदेश भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, कृपया भारत में उनका वेलकम है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग अभी तक 30 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत में अपने वॉस्ट्रो अकाउंट खोल रखे हैं। तो इस अकाउंट के जरिए ही किसी भी देश से रुपीज में ट्रेड होता है। जब से अमेरिका ने अपना तेवर दिखाना शुरू किया तो दोस्तों आरबीआई ने भी कुछ बड़े स्टेप्स ले लिए हैं। अगर बात करें कि वॉस्ट्रो अकाउंट अभी किस किस देश के भारत में है, तो दोस्तों बड़े बड़े नामों में देखो तो रशिया है, यहाँ तक कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, सऊदी अरबिया है, इटली है और भी ऐसे बहुत देश है। तो डॉलर के खिलाफ भारत का ये लड़ाई छोटा ही सही, लेकिन भारत ने कम से कम शुरू तो की। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब आप इंटरनेशनल ट्रेड
डॉलर में आपको हमारे साथ करने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन रुपी में कर सकते हैं बिल्कुल इनक्रेडिबली इजीली, किसी माई के लाल को पूछने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब हर एक इनवॉइस, हर सेटलमेंट, हर ट्रांजैक्शन वो इंडियन रुपी में, इंडियन बैंक में, इंडियन सिस्टम से होगा। कोई एक्सचेंज रेट करने की जरूरत नहीं है। लेना भी इंडियन रुपी में, देना भी इंडियन रुपी में। वैसे ही जैसे अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस थी, आपने इंडियन रुपी की डोमिनेंस शुरू कर दी है। और